यूपी बिहार के अपराधी लोग आकर के पूरी तरह से हम लोग का अत्याचार कर रहा है। लोग इस तरह का अपराधी घटना को अंजाम दिए हैं, उसे प्रशासन पकड़ के जेल न भेजे, सीधे उसको इनकाउंटर करे। आदिवासी को जिस तरह हत्या हो रही है तो इसको लगाम लगाने के लिए जो भी इसके पीछे है षड्यंत्र रच रहे हैं और जो घटना को अंजाम दिए, ऐसे व्यक्ति को सीधे ऊपर भेजने की जरूरत है, इनकाउंटर करने की आवश्यकता है। सड़क से सरकार दे रही है भैया, सरकार प्रशासन माफिया तो पैसा सब मिले हुए हैं और ये हम समझते हैं कि सुभाष मुंडा का शहादत बेकार नहीं जाएगा। आज मोमबत्ती जुलूस कर रहे हैं, कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय में व्यापक आंदोलन करेंगे। आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, जमीन दलाल चोर लुचे को पूरे काउंटर करनी चाहिए। हम तो हेमंत सोरेन जी से मांग करना चाहते हैं इस तरह का करके टास्क फोर्स बनाए और जहां देखे जमीन दलाल जहां गैर कानूनी ढंग से काम करता है उसको सीधे शूट किया जाए और इनकाउंटर करके जो है आपराधिक मामला को मुक्त करने का काम करें। 26 जुलाई को नकाबपोश बाइक पर सवार अपराधियों ने दलादली चौक स्थित 100 मीटर की दूरी पर सुभाष मुंडा की कार्यालय है, उस कार्यालय के अंदर घुस करके 26 जुलाई 2023 को एक के बाद एक 7 गोलियों की फायरिंग की और 7 गोलियों की फायरिंग से सुभाष मुंडा को मौत की घाट अपराधियों ने उतार दी। आज 5 दिन हो गया है, 5 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। अब तक प्रशासन उन किसी भी अपराधियों को पकड़ने में नाकामयाब हुई है। आज सुभाष मुंडा के हत्या के विरोध में समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया और कैंडल मार्च निकाल करके इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सुभाष मुंडा आदिवासी समाज के अगुआ थे, उभरते हुए एक नेता थे। 26 तारीख को जिस तरीके से बेखौफ अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी, 4 दिन बीत गया है, किसी भी अपराधी की अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से सुभाष मुंडा जी का हत्या हुई है उसके तो मैं दुख व्यक्त करता हूँ और जिस तरह से अपराधियों ने बेखौफ होकर जिस तरह की हत्या ऑफिस में घुस कर की है उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और यहाँ सरकार और प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि जो भी इस तरह का अपराधी घटना को अंजाम दिए हैं उसे प्रशासन पकड़ के जेल न भेजे, सीधे उसको इनकाउंटर करे। इसलिए इनकाउंटर करने की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से मनोबल बढ़ा अपराधियों का मनोबल अगर नहीं तोड़िएगा तो आए दिन इस तरह घटना और घटेगी। इसलिए मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूँ कि यहाँ पर झारखंड आदिवासी को अलग राज्य के लिए बना है और आदिवासी को जिस तरह हत्या हो रही है तो इसको लगाम लगाने के लिए जो भी इसके पीछे है षड्यंत्र रच रहे हैं और जो घटना को अंजाम दिए, ऐसे व्यक्ति को सीधे ऊपर भेजने की जरूरत है, इनकाउंटर करने की आवश्यकता है, तभी जाके अपराधी लगाम लगेगी और अपराधियों को डर होगा। जिस तरह से एक के बाद एक आदिवासी समाज के अगुआ लोगों को चिन्हित करके उनके पीछे महीनों 15 दिन तक रैकी करके उनको रास्ते से किनारे लगा दिया जा रहा है, ऐसे में तो यह समझ में आ रहा है कि खाकी को भी अपराधी खामोश करने लगे हैं। वैसे में समाज के भीतर में क्या माहौल है? देखिए, सबसे पहले जिस तरह से रैकी करके जो घटना को अंजाम दे रही है कहीं न कहीं बाहर के अपराधी है और बाहर के लोग झारखंड में आके अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं पुनः फिर से सरकार प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अपराधी को चिन्हित करे और झारखंड से बाहर भेजने का काम करें, क्योंकि हमारा झारखंड में आदिवासी मूलवासी जो लोग रहते हैं वो विदाई सीधा साधा है, एक दूसरे के दुख सुख में हर समय शरीक होते हैं, हर चीज में आप लोग साथ देते हैं एक दूसरे को। लेकिन जिस तरह बाहरी तत्व जो अपराधी तत्व के जो लोग हैं ऐसे चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आज आप लोगों ने सुभाष मुंडा की हत्या के विरोध में आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश है, क्या चेताने की कोशिश है? देखिए, आज जो हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, उस कैंडल मार्च के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसके प्रति बड़ी दुख व्यक्त है और राज्य सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधी पकड़ा जाए। 4 दिन हुआ लेकिन प्रशासन सरकार सोई हुई है। ये हमें लगता है कि समानांतर सरकार चल रहा है। सही में जो रघुवर दास जी जो कहे थे कि हम समानांतर सरकार चल रहा है, एक तरफ अपराधी एक तरफ सरकार, तो ये और आने वाला समय में यदि यही रहा तो झारखंड में अराजकता पैदा होगा और अराजकता पैदा होने के साथ साथ आदिवासी की हत्या और होने वाली है, क्योंकि जब अभी एक जो है अपराधी नहीं पकड़ाया तो इसका मतलब है कि पूरे पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक सिफर में आ गया है। तो हम मांग करना चाहते हैं अभिलप संज्ञान लेकर के इसको जो है गिरफ्तार करे और सरकार इसमें हम समझते हैं कि फिजली साबित हुई है।
असली साहब, आखिर कौन आरोपियों को इस तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है? कितना मनोबल बढ़ गया? अरे माफिया तो हैं, सरकार है, पुलिस प्रशासन है। पुलिस यहाँ पर थाना प्रभारी के साथ पैसा लेकर के जो है आदिवासियों को जमीन छीनता है। सभी मिले हुए हैं। यह बाहर यूपी बिहार के अपराधी लोग आकर के पूरी तरह से हम लोग को अत्याचार कर रहा है लोग। और डेली देखिए जमीन का कहीं मामले पड़ रहे हैं। अभी भी इतना हत्या होने के बावजूद भी जमीन लूटी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जमीन के मामले पड़ता है और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब उसको गिरफ्तार किया जाए। आखिर इस झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर CNT SPT जैसा कानून है, उसके बाद भी जमीन को लोग कैसे हड़प रहे, कैसे छीन रहे हैं? यहाँ के जो प्रशासन और नौकरशाह हैं वो देखिए फर्जी तरीके से CNT एक्ट का वायलेशन करते हैं। और वायलेशन करने के बाद वो जमीन को फर्जी तरीके से गैर आदिवासियों के बेचते हैं, फर्जी हुक्मनामा बना करके, कभी क्या बना करके। तो इसलिए बहुत बड़ी जो जमीन का वायलेशन है उसी को लेकर के अपराध बढ़ रहा है। तो आज संरक्षण कौन दे रहा है? किसका संरक्षण? आखिर मनोबल कैसे बढ़ रहा है इतना? देखिए संरक्षण सरकार दे रही है भैया। सरकार, प्रशासन, माफिया तो पैसा सब मिले हुए हैं। और ये हम समझते हैं कि सुभाष मुंडा का शहादत बेकार नहीं जाएगा। आज मोमबत्ती जुलूस कर रहे हैं, कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय में व्यापक आंदोलन करेंगे, चिंता न करें। यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने वहां के प्रशासन को ऑर्डर दे रखा है कि अपराधी जहां भी दिखाई दे सीधा उनका एनकाउंटर करे, हेमंत सोरेन इस तरीके का स्टेप क्यों नहीं उठा रहे, क्या लगता है? नीतीश कुमार ने भी और योगी जी ने भी टास्क फोर्स बना करके चाहे जो हो, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, जमीन दलाल चोर लुचे को पूरे काउंटर करनी चाहिए। हम तो हेमंत सोरेन जी से मांग करना चाहते हैं इस तरह का करके टास्क फोर्स बनाए और जहां देखे जमीन दलाल जहां गैर कानूनी ढंग से काम करता है उसको सीधे शूट किया जाए और इनकाउंटर करके जो है आपराधिक मामला को मुक्त करने का काम करे। जिस तरह से सुभाष मुंडा की हत्या अपराधियों ने उनके ऑफिस में घुस करके एक के बाद एक लगातार 7 गोलियां चलाई है, आप लोग भी एक सामाजिक अगुवा हैं, आप लोग भी समाज के कई मुद्दों में जाते हैं, क्या माहौल है आप लोगों के बीच में? उसके देखिए खतरा सब में है। कल सुभाष मुंडा को मारा, हमको मारेगा, अजय तिर्की को मारेगा, किसी जनता को मारेगा। देखिए यह पॉलिटिकल जो है राजनीतिक कमजोरी के कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण जो ये सब हो रहा है। क्योंकि यहाँ के राजपाट जितने भी लोग हैं, मंत्रिमंडल के लोग, सरकार के लोग, वो सही ढंग से राज को चला नहीं पा रहे हैं। ये चला पाते तो हर बिंदु पर एक बैठकें होती, उस पर जो है टास्क फोर्स बनता और जाकर के अपराधी तत्व हो चाहे भ्रष्टाचार हो सभी मुद्दे पर काम करती। लेकिन ये सरकार फिसडी है, काम नहीं कर पा रही है। खेद है, अपराधी को पकड़ने जा रहा भाई। अभी तक सोच लीजिए हम लोगों ने 12 घंटा 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन आने वाला समय में आज के बाद इस पर जो है व्यापक आंदोलन तेज करेंगे हम लोग। तेज करेंगे। सुभाष मुंडा जी के पिताजी का कहना था कि सरकार आरोपियों को गिरफ्तार करे और हम चाहते हैं कि इसकी CBI की जांच हो। हम लोग भी चाहते हैं ये मांग CBI से हो या NIA से हो, लेकिन क्या कि दूध का पानी हो। क्योंकि ये राज्य की एजेंसी फेल हो गया, कम से केंद्र की एजेंसी ही जांच होनी चाहिए ताकि कौन हत्या किया है, कैसे किया है, इसकी जांच पड़ताल हो और दोषियों को सजा हो। ये सही मांग है कि हम लोग भी मांग करते हैं कि CBI की जांच की हम लोग मांग करते हैं।